हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये है वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि हु इज़ हु 2025। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस। कंप्लीट वीडियो के एंड तक फ्रेंड्स बने रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आप डेफिनेटली देखेंगे हर एक एग्जाम में 2 से 3 जो क्वेश्चंस है ना ये पूछे जाते हैं, राइट। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको बताना है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं वी नारायणन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हर एक क्वेश्चन के साथ में आप पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आप पॉइंट हुए हैं उनकी पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी राइट साइड में। और बात करें इसरो की, तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष हाल ही में बन गए हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो ये आपको नंबर भी साथ में याद करते हुए चलना। जैसे कि आपने देखा इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ना 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और बात करें यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई है, ये हुई है 1 अप्रैल 1935 को। प्रथम गवर्नर जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के, ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये थे सी.डी. देशमुख। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट गवर्नर रहे हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो है सी.डी. देशमुख रहे हैं। और अभी के गवर्नर कौन है, 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई संजय मल्होत्रा हैं। इनसे पहले फ्रेंड्स कौन थे यहाँ पे गवर्नर, शक्तिकांत दास थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष के रूप में जो है ना यहाँ पे नियुक्त किया गया है जय शाह को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करें आईसीसी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई है। और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो आपको बताना है कि 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। देखिए इससे पहले जो है ना ये इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, अभी जो है इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले जो है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अब जो है बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। और यहाँ साथ में बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो देखिए 324 से लेकर के 329 जो अनुच्छेद है ना, वहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है फैज़ अहमद किदवाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के सचिव यानी कि सेक्रेटरी जो है ना, ये बन गए हैं देवजीत सैकिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं वी राम सुब्रमण्यम। साथ में बात कर लेते हैं कुछ और प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं।
नेक्स्ट रहेगा किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं प्रीति सुदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बात करें फ्रेंड्स यूपीएससी की तो इसको 1926 में स्थापित किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। साथ में बात कर लेते हैं कुछ और शैक्षणिक संस्थान और उनके प्रमुख के बारे में। तो मेजर यहाँ पे यूपीएससी है, एसएससी है और सीबीएसई है। तो अब बात कर लेते हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है। सीबीएसई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्व सचिव के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है तिहुइन कांता पांडे को। आशीष नैथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आशीष नैथानी ये बन गए हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ हमारे चैनल के बारे में। देखिए आपके हमारे चैनल में फ्रेंड्स डेली टॉप 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो है मिल जाएंगे, हर दिन आते हैं ये। तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर दिन टॉप 12 क्वेश्चंस आपके लिए करंट अफेयर्स से कवर किए जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा देखिए मैं आपको अगेन बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको जीके जीएस की सामान्य अध्ययन की 1 लाइनर की बुक मिल जाएगी, जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है। यहाँ पर इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान, साथ में एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी, इतिहास, साथ में पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन सभी की, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ई बुक्स अगर आपको चाहिए, यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपके लिए देखिए वार्षिकी 2024-25 का जो करंट अफेयर्स का बुक है ई बुक, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पर 500 प्लस MCQs कवर किए जाते हैं हर सिंगल मंथ की। और इसके अलावा आपको 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। जो मंथली ई बुक है कुछ इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे बनाई गई है, देख सकते हैं क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में से रखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जाएगा और पिक्चर के साथ जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, तो काफ़ी हेल्पफुल है। इसे अगर परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए, ये मिल जाएगा आपको हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। इसे इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं ये एक सेक्शन है जहाँ से जाके आप जो है फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें और वीडियो से रिलेटेड और साथ में PDF से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो मणिपुर के नए मुख्य सचिव बन गए हैं प्रशांत कुमार सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73rd अध्यक्ष कौन बन गए हैं। ये हैं चरणजोत सिंह नंदा। बात कर लेते हैं ICAI के बारे में। देखिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने CA चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73rd अध्यक्ष और CA प्रसन्न कुमार D को उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त करने की घोषणा की है और इनका कार्यकाल जो है ना ये 2025 से 26 के लिए होने वाला है। बात करें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के बारे में तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके महानिदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF की बात की जाए, देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BSF के नए यहाँ पे जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं ये बन गए हैं महेश कुमार अग्रवाल। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय।
नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि फिक्की। फिक्की के नए अध्यक्ष यहाँ पर बन गए हैं आशीष मेहता। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड को जो है इसका शुभारंभ किया गया और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है राइट आंसर है। और बात करें नेशनल टर्मरिक बोर्ड, क्योंकि ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है निज़ामाबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं ओपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट के जो नए यहाँ पे फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश हैं ये बन गए हैं न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, बट जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि PYQs होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनमें मैं आपको डबल स्टार बता रही हूँ, तो उनको तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे याद रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना, ये हैं इनमें से देखिए के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं नृपेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये बन गए हैं अशोक चंद्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के यहाँ पे लोकपाल और नैतिकता अधिकारी जो हैं ये बन गए हैं अरुण मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इंडियन बैंक के MD CEO बन गए हैं विनोद कुमार। बात करें इंडियन बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, देखिए ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई है। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रोहन जेटली। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AFI के नए अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू बन चुके हैं। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बन गए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये हमने अभी अभी डिस्कस किया जब हमने जो प्रमुख निकाय हैं उनके बारे में बात किया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी 9वीं अध्यक्ष बन गई हैं विजया किशोर रहाटकर। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक जो है ना ये बन गए हैं परमेश शिवमणि। बात करें यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल की, तो मुख्यालय देखिए कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई है। और साथ में स्थापना दिवस जो है ना इसका ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं डॉक्टर संदीप शाह। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन बन गए हैं? ये हैं राम मोहन राव अमारा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के MD और CEO कौन बने हैं? तो NSDL के नए MD एंड CEO बन गए हैं विजय चंडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर यहाँ पे अनुराग गर्ग है। और बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, तो देखिए इसका भी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई है। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। बात करें CISF की, तो देखिए इसको 1969 में जो है स्थापित किया गया है और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल। नेक्स्ट, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारत के फ्रेंड्स नए सेना प्रमुख जो हैं यहाँ पर बन गए हैं, इनमें से उपेंद्र द्विवेदी। अब भारतीय सेना की बात आई है, इंडियन आर्मी, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, 1 अप्रैल 1895। ओके, 1895 को जो है इंडियन आर्मी को स्थापित किया गया और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR, इसकी पहली महिला जो महानिदेशक हैं ये हैं नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। CSIR की बात करें तो इसे 1942 में स्टैब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्थान और उनके प्रमुख के बारे में। तो यहाँ पे मेजर 2 आते हैं, इसरो और DRDO। तो इसरो की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं V नारायणन। DRDO की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है और इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। नेक्स्ट, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार बन गए हैं। अब देखिए इंडियन रेलवे की बात आई है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इंडियन रेलवे इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1945 को, राइट, और इसे नेशनलाइज किया गया 1951 में। और यहाँ पे फिलहाल फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। और इसके रेल मिनिस्टर कौन है अभी? तो रेल मिनिस्टर जो है ना अभी यहाँ पर ये हैं अश्विनी वैष्णव। ये आप ध्यान रखिएगा, अश्विनी वैष्णव जो है ये रेलवे मिनिस्टर हैं अभी करंट में। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NSG के नए निदेशक जो हैं ये बन गए हैं B श्रीनिवासन। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो न्यू स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हैं रणधीर जायसवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विपिन कुमार। AI की बात करें तो इसे भी 1995 में जो है इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI के नए अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अजीत डोभाल। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं CG करहाटकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन का जो लेवल है उसको देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेवी चीफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ डिस्कस किया था, अब आपको बताना है नेवी चीफ कौन बन गए हैं। तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। बात करें यहाँ पे भारतीय नौसेना के बारे में तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं मौसमी चक्रवर्ती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं नईमा खातून। अगला क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं गोविंद ढोलाकिया। नेक्स्ट, किसे डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं वंदिता कौल। अब यहाँ पे डाक विभाग की बात करें, इंडियन पोस्ट, तो इसे जो है ना 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं ये हैं माधवी पुरी बुच। वहीं बात करें स्टॉक एक्सचेंज और उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे नियुक्तियाँ उनके बारे में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं और इसके एमडी सीईओ सुंदरमन राममूर्ति हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और साथ में इसके एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं ये हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए सचिव बन गए हैं अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बन गए हैं, इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर ए अरविंदर सिंह सहनी। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आईटीबीपी, इसके नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी की बात करें तो देखिए 1962 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आर वेंकट रमनी। और फ्रेंड्स ये 16th अटॉर्नी जनरल हैं हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हैं हीरा लाल समारिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के नए प्रमुख हैं यहाँ पे रवि सिन्हा। रॉ की बात करें तो 1968 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO के 28वें महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। बात करें BRO तो इसका फॉर्मेशन 7 मई 1960 को हुआ है, 1960 को, और इसका भी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है शुभा तोले। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं जस्टिस NV रमना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं नोएल टाटा। कौन वायुसेना उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे वायुसेना के उप प्रमुख ये बन गए हैं SP धारकर। आपका अगला क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं रजत शर्मा। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका फॉर्मेशन 2007 में हुआ है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? ये हैं अमित गर्ग। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? ये बन गए हैं आलोक रंजन। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक हैं जितेंद्र J जाधव। और ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये बेंगलुरु में है। ओके, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये है आरती सरीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जो देखिए प्रेसिडेंट है ये बन गई हैं जयश्री दास वर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? ये बन गए हैं मनोज दुबे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स, ये हैं अमरप्रीत सिंह। अब वायुसेना की भी बात कर लेते हैं तो देखिए 1932 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 8 अक्टूबर को जो है ना यहाँ पे वायुसेना का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट आंसर है शुभा तोले। महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है संजय कुमार वर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर एएस राजीव। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, हिंदी इंग्लिश में देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये बन गई हैं ज्योति विज। फिक्की की बारे में हम फ्रेंड्स काफ़ी बार डिस्कस कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बन गई हैं साधना सक्सेना नायर। किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिडबी, इसकी सीएमडी ये बन गए हैं मनोज मित्तल। सिडबी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 2 अप्रैल 1990 को और हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट ये लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं हरगोबिंदर सिंह धालीवाल। किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है विभूति भूषण नायक। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बीएसएनएल इसके सीएमडी ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। बीएसएनएल की बात करें फ्रेंड्स तो ये ना फॉर्मेशन इसका हुआ है 2000 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं दिलीप संघानी। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी कौन बनी है? ये बन गई हैं प्रवीणा रॉय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं प्रवीण सूद। और बात करें सीबीआई की तो इसका फॉर्मेशन 1963 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? ये हैं विवेक भसीन। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये है रवनीत कौर। और बात करें फ्रेंड्स सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ है और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रॉजर बिन्नी हैं। और बात करें बीसीसीआई की, देखिए 1928 में ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मुंबई में जो है ना बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं एस दुबे। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये 28 सीजीए हैं हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये बन गए हैं संतोष कुमार यादव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं संजय नायर। बात करें एसोकैम की तो इसका फॉर्मेशन 1920 को हुआ है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन, किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स ये बन गए हैं राहुल नवीन।
अगला क्वेश्चन, किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है इसके सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं इनमें से संदीप पौंडरिक। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है टी.वी. सोमनाथन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि केवीआईसी जो कि आता है अंडर एमएसएमई, इसके सीईओ कौन बने हैं? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं वात्सल्य सक्सेना। नेक्स्ट रहेगा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं लव कुमार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर अनुराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 कौन है? ये हैं पी.के. मिश्रा। और सेकंड यहाँ पे प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर थे, अब ये बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ रघुराम अय्यर बन गए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? ये पीटी उषा हैं। पीटी उषा आईओसी की यहाँ पे अध्यक्ष हैं। 1927 में आईओसी को यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के.वी. साजी हैं। नाबार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ना मुंबई में है और इसका फॉर्मेशन 1982 में किया गया है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनमें से बन गए हैं ये संजय कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट, किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं शेफाली बी शरण। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कॉर्प के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? ये हैं गुरबीर पाल सिंह। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो हैं ये हैं जनार्दन प्रसाद। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा। अगला क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष या सह प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं इनमें से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बन गए हैं? यानी कि ट्रेजरर कौन बन गए हैं बीसीसीआई के? तो बीसीसीआई के नए ट्रेजरर हैं प्रभदेज सिंह भाटिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं बीसीसीआई की भी। तो देखिए, इसका फॉर्मेशन दिसंबर 1928 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स 100+ क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, 117 क्वेश्चंस डिस्कस किए और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स आई होप आप इसको आंसर कर सकेंगे। राइट, तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है, टेस्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए कमेंट में। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन, आपके 3 टोटल टेस्ट क्वेश्चन हैं। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? अगला टेस्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है।
साथ में फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है हमारे बुक्स के वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। यहाँ पर आपको इसके साथ में जो है ना सामान्य ज्ञान, साथ में सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके भी जो एनसीईआरटी नोट्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएंगे आपको हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली PDF, मंथली PDF, 11,000 प्लस जीके जीएस का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप जो मार्च का करंट अफेयर्स का ई बुक है ना कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन के साथ साथ MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस को आपके लिए रखा गया है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे परचेज करना है तो आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू फ्रेंड्स जाके परचेज कर सकते हैं। ओके, और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो फ्री PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। इसको आप प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये फ्री PDF मिल जाएगा हमारे ऐप में। इसके साथ में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको जीके जीएस की पेड वीडियोस, करंट अफेयर्स की पेड वीडियोस, GS नोट्स और ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हैं अवेलेबल की गई हैं, राइट। और फ्रेंड्स सभी यहाँ पे बुक्स से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको हमारे करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।